अगर आप ओयो ऐप या ओयो वेबसाइट से होटल बुकिंग करते हैं या बुकिंग करने वाले हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। ओयो का मेरा पुराना अनुभव बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे जरूरत होने पर मैं इसमें एक होटल में रूम बुक किया, मगर इसमें मेरा अनुभव बहुत ही बुरा और डरावना था, जिसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। ओयो होटल की नई नई कैटेगरी देता है। मुझे सिकंदराबाद स्टेशन के पास रुकना था, तो मैं ओयो फ्लैगशिप कैटेगरी को इनकी सबसे बेहतर कैटेगरी मानकर सन्नू रेसिडेंसी में रूम बुक किया। सन्नू रेजिडेंसी में सबसे पहला अनुभव रिसेप्शनिस्ट के साथ हुआ। उसने हमारी आईडी रख ली और बोला चेकआउट के समय अब आपको ये आईडी वापस मिलेगी। थोड़ी सी बहस के बाद उसने हमारी आईडी वापस दे दी। फिर हम रूम में गए। रूम में जाकर देखा कि ओढ़ने के लिए रजाई नहीं थी, टॉवेल नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, कोई साबुन वगैरह नहीं दी गई। उसका बाथरूम बेहद गंदा था। बाथरूम के बाहर डोरमेट पूरी तरह भीगा हुआ था। बाथरूम की लाइट बहुत ही डिम थी। अंदर से बाथरूम पूरी तरह गंदा था। उसके दरवाजे में 2 इंच फंगस लगी हुई थी। शीशे बहुत ही गंदे थे और बहुत तेज बदबू आ रही थी। हमने रिसेप्शन में बैठे व्यक्ति को बुलाया और शिकायतें की। तब उसने कहा कि ये होटल ओयो ने अडॉप्ट कर लिया है और इसकी सारी सुविधाएं अब बंद कर दी गई हैं। अब इस होटल में साबुन या टॉवेल नहीं दी जाती है। बाथरूम की लाइट बहुत डिम रखी जाती है ताकि आपको गंदगी का पता न चले। हमने कहा आप कोई दूसरा कमरा बदल दीजिए, तो उसने कहा कि सारे कमरे एक जैसे हैं। हमने कहा पानी तो पीने का दे दीजिए, तो बोले 25 रुपए की एक बोतल पानी की मिलेगी, अगर आपको चाहिए तो मैं लाके दे देता हूँ। तो हमने खरीदी। इससे पहले भी हमने एक ओयो होटल बुक किया था, तो इनके किसी होटल में इस समय एसी तो लगता है चलता ही नहीं है। रात की गर्मी में हमने वहाँ पर पंखा चलाया। पंखा फुल होने पर सीलिंग ऐसे हिलने लगी जैसे लग रहा था कि अभी गिर जाएगी टूट के, और सीलिंग की बहुत ही अजीबोगरीब आवाज आ रही थी, जिससे हमें डर लगने लगा। तो हमने पंखा बंद कर दिया। इस कमरे में एक भी खिड़की नहीं है। ऑक्सीजन कहाँ से आती है इसका हमें नहीं पता। हमें किसी तरह यहाँ पर रात गुजारनी थी। बिना पंखे के ही हम लेटे रहे, मगर चैन की नींद हमें सोना भी नसीब नहीं था। यहाँ पर रात भर बिस्तर पर चूहे उछल कूद मचा रहे। हमने इन सब बातों की होटल में शिकायत करनी चाहिए, तो इनका सिर्फ चैट सपोर्ट था और जिससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। फिर हमने कई बार कॉल करने की कोशिश की इनके कस्टमर केयर में, मगर कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रही थी। अंततः हमने सिर्फ सुबह होने का इंतजार किया किसी तरह, और सुबह होने पर रिसेप्शन में चेकआउट करने गए। तो रिसेप्शन में बैठा बंदा बोला आप अपना मोबाइल दे दीजिए, मैं उसमें रेटिंग कर दूंगा, उसके बाद ही मैं चेकआउट करूंगा। फिर तो यकीन मानिए इस होटल में आप रुके हुए हैं, तो अगर बाहर कोई दुर्घटना हो जाए या आग लग जाए तो आपको अंदर पता भी नहीं चलेगा, और जब तक पता चलेगा तब तक आपके पास बचने का कोई मौका नहीं। ऐसे घटिया होटल और उसकी ऐसी घटिया व्यवस्था को 4.2 रेटिंग कैसे मिलती है पता नहीं। मैंने इस होटल की रेटिंग 1 स्टार दी और इसमें अपने सारे अनुभवों को लिखा, मगर कंपनी की तरफ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर अपना रिव्यू मैंने गूगल प्ले स्टोर पर डाला, वहाँ पर भी रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैंने अपना रिव्यू फेसबुक पेज पर डाला, तब वहाँ से मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 15% रिफंड देने को तैयार है, जो मुझे उचित नहीं लगा और मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और अब भी मैं इनके सॉल्यूशन के इंतजार में हूँ कि इन्हें ये मुझे इसका क्या सॉल्यूशन देते हैं। अगर आप भी ओयो में रूम बुक करते हैं तो सावधान हो जाइए कि इनका कॉल सपोर्ट पूरी तरह बंद है। चैट सपोर्ट में आपको समाधान नहीं मिलता है। इनके जो बंदे बैठे रहते हैं रिसेप्शन में, वो आपकी कोई हेल्प नहीं करते हैं। एसी हमेशा बंद ही रहता है। कोई चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी वहाँ पर, टॉवेल, टॉयलेटरी या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। धन्यवाद।